माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स से वीडियो लेकर आया हूँ। केमिकल काइनेटिक्स से तो आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, आर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, कैसे दोनों को पहचानेंगे। देखिए, आर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने पहले बताया था कि आर्डर ऑफ रिएक्शन यह एक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है ना, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट नहीं है। तो और आर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं और डिटेल, बड़ा इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, लिखने के लिए 2-4 लाइन। तो चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आर्डर ऑफ रिएक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए, पहले आर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला पॉइंट, इट इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। उस कंसंट्रेशन टर्म का ये टोटल होता है, सम होता है, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसी कंसंट्रेशन टर्म का यह टोटल होता है, सम होता है। या यूँ कह दीजिए कि इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशनल एक्सपोनेंट होता है उसी का टोटल होता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है प्यारे बच्चों? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन। ये मॉलिक्यूल, एटम या आयन की संख्या को बताता है जो कि एक दूसरे से टकराते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा पॉइंट है आर्डर ऑफ रिएक्शन का, इट नीड नॉट टू बी होल नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो। ये होल नंबर के अलावा फ्रैक्शनल और जीरो भी होता है आर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी, इट इज ऑलवेज होल नंबर, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल नहीं होता है, ना जीरो होता है मॉलिक्यूलरिटी। साफ साफ क्लियर है। तीसरा पॉइंट आर्डर ऑफ रिएक्शन में, इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और तीसरा पॉइंट ये है इसमें मॉलिक्यूलरिटी में, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप, है ना। ये चूँकि आर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मैंने पहले बताया था। चौथा पॉइंट देखो प्यारे बच्चों, आर्डर इज द एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आर्डर एप्लीकेबल है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं। द ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई महत्व नहीं है। इट इज ओनली द स्लोवेस्ट स्टेप हुज मॉलिक्यूलरिटी हैज सिग्निफिकेंस। यह एक स्लोवेस्ट स्टेप होता है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी का कुछ महत्व होता है फॉर द ओवरऑल रिएक्शंस। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप इज द सेम एज द ओवरऑल आर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो स्लोवेस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है करीब करीब वही आर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। पांचवा पॉइंट है आर्डर ऑफ रिएक्शन, इवन द आर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एज सीन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर हो सकता है ना, यह कोई ज़रूरी नहीं है। बैलेंस इक्वेशन में आर्डर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर नहीं हो सकता है। पांचवा पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी फॉर सिंपल रिएक्शंस द मॉलिक्यूलरिटी कैन यूजुअली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोइकोमेट्रिक ऑफ द इक्वेशन। स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से मॉलिक्यूलरिटी, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको ऐड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आ रही हैं खुल करके
कि द रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर वेरी रेयर। हायर ऑर्डर रिएक्शन बहुत कम होते हैं, वेरी रेयर हैं। इट इज बिकॉज, यह इसलिए ऐसा कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोलाइजन थ्योरी फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस द मॉलिक्यूल्स मस्ट कम टुगेदर साइमल्टेनियसली एंड कोलाइड विद वन अनदर। कोलाइजन थ्योरी के हिसाब से ये होना चाहिए कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएँ और टकराएं एक दूसरे से। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेसर आर दी चांसेस फॉर द मॉलिक्यूल्स टू कम टू। जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना उनमें कम चांस होगा कि एक दूसरे के पास आएँ और टकराएं। तो ये होता है, तो इसलिए हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत रेयर होते हैं प्यारे बच्चे। तो आज के डेट में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।